Hello and welcome everyone to the Kohat Education. Today we are going to learn what is GitHub, basics of GitHub, and why GitHub. Why should we use GitHub? So first of all, GitHub को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। तो GitHub कैसे इंस्टॉल होता है? GitHub डाउनलोड। मैं यहाँ पे GitHub लिखूंगा, इंटर करूंगा, ये मेरे पास GitHub हो गया है। ठीक है ना? यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? GitHub डेस्कटॉप लिखें अगर आप डाउनलोड फॉर विंडोज। यहाँ पे हम आ जाते हैं गिटहब डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। आप सिंपली यहाँ पे जाकर लॉगिन भी कर सकते हैं, आप गिटहब डेस्कटॉप के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप क्या प्रेफर करते हैं। ईमेल आता हम क्या करेंगे, इस साइन अप पर चले जाते हैं ताकि आपको समझ में सही से चीज़ें आए। यहाँ पर आप अपना ईमेल लगा देंगे, यहाँ पासवर्ड लगा देंगे, यहाँ यूज़र नेम और यहाँ पे आपकी कंट्री और रिसीव ओकेशनल पे आपकी प्रेफरेंस आप पे करता है कि आप सेव के करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। जैसा कि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लॉगिन कर लूंगा। उसके बाद हम आ जाएंगे लॉगिन में, मैं एक अपना सेकंड अकाउंट ओपन कर लूंगा। यहाँ पर मैं साइन इन में जाऊंगा, साइन इन विथ में कर लूंगा कंटिन्यू विथ गूगल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गिटहब ओपन हो जाएगा। अब इस तो थोड़े से डैशबोर्ड को समझते हैं हम, डैशबोर्ड में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं थ्री डॉट्स पे, लाइंस पे, तो यहाँ पे आपके पास होम का इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, कोड स्पेसेस और को पायलट ऐसे कुछ आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे इश्यूज का एक सेक्शन आ जाता है। इश्यूज का सेक्शन किस लिए होता है कि आप यहाँ पे कुछ सजेस्ट करें इश्यूज या बग्स वगैरह मेंशन करें या कुछ अपडेट करना चाहें कोड में, इश्यूज बताना चाहें। तो उस वजह से ये ऐसे समझें कि डेवलपर और यूजर्स के लिए होता है, एक टू डू लिस्ट की तरह हमारे लिए होता है ताकि हम ट्रैक कर सकें इश्यूज को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट हमारा ज्यादातर होता है कोलाब्रेशन में यूज होता है। पुल रिक्वेस्ट हमारा ज्यादातर कोलाब्रेशन में यूज होता है। आप सजेस्ट करते हैं चेंजेस, आप डायरेक्टली कोड को चेंज यहाँ पे नहीं करते। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं या कोलाब्रेशन में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रिव्यूज करते हैं, सजेस्ट करते हैं चेंजेस, और उनकी जो होती हैं सारी डिटेल्स वो आप यहाँ पे देते हैं या चेंज करते हैं कोड में। तो वो डायरेक्टली उसमें कोड में नहीं चेंज होता, बस सजेशंस आती हैं, इनमें सब हमें ये देख सकते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कुछ कोड को, प्रोजेक्ट को आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं। तो वो आपका सारा प्रोजेक्ट में होता है। विजुअली ये समझे एक ट्रेलो की तरह होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमारा ज्यादातर यूज होता है। हमारी डिस्कशन इस समझे कि कम्युनिटी चैट की तरह होती है। यहाँ पर हम बग्स वगैरह फिक्स नहीं करते, बस ये है कि हम डिस्कस कर सकते हैं, ओपन चैट्स कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड स्पेस। ये हमारे पास एक आईडी की तरह या कोड एडिटर की तरह होता है, वेब बेस्ड। अब यहाँ पर डायरेक्टली कोड कर सकते हैं वीएस कोड की तरह। कोपायलट ऑलरेडी आपको पता होगा कि एक चैट बोर्ड की तरह है, हमें हेल्प करता है काफी चीजों में। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोर एंड मार्केट प्लेस। एक्सप्लोर क्या होता है कि ऐसे समझे आपको किसी कोड चाहिए होता है, आप डेवलपर के साथ देख सकते हैं ट्रेंडिंग डेवलपर्स, आप रिपोजिटरीज देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग, तो इसीलिए हमारे पास आ जाता है ये एक्सप्लोर। उसके बाद आपके पास आ जाता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस ऐसे समझे कि एक ऐप स्टोर या प्ले स्टोर की तरह है। यहाँ पर आपको कोड रनिंग के लिए, कोड इंटरफेस के लिए, CI/CD के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, बग्स वगैरह के लिए एप्स मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास मार्केट प्लेस आ जाता है। आई थिंक यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर आपकी रिपोजिटरीज जो आपने अपलोड की हुई है वो आपको शो होती हैं। इसके अलावा हम आगे जाते हैं तो ये आपका होम टैब है। होम टैब पे आपको अगर आपने किसी को फॉलो किया है या आपने चीज़ें लाइक या स्टार की हुई है तो वहाँ के जो होंगे डेवलपर्स जिनको आपने फॉलो किया हुआ है तो उनकी रिपोजिटरीज वगैरह आपको शो होंगी। ठीक है ना? अगर आप एक अपनी न्यू रिपोजिटरी लगाना चाहते हैं, न्यू रिपोजिटरी, रेपो क्या होती है, हमारे पास हम कुछ कोड या कोई प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर चले जाएंगे। न्यू पर जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई रिपोजिटरी, यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ कि भाई टेस्टिंग मेरी एक रिपोजिटरी है, यहाँ पे चला जाऊंगा भाई। यहाँ पे आ जाऊँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जैसे मेरे पास ये सजेस्टेड आ रही थी जो कि मैंने पहले लगाई हुई थी, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे कोई भी एक अच्छी सजेशन PPT वगैरह आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपने थोड़ी चीज़ें की होती है, करनी होती है सेटअप। आपने अगर पब्लिक में शो करनी है या सिर्फ फ्रेंड्स प्राइवेट में शो करनी है, आप किसी को दिखाना चाहते हैं सिर्फ पर्सनल पे, तो प्राइवेट कर देंगे, नहीं तो पब्लिक पे ज़्यादातर हमें रखी जाती है। एडमी रेडमी का है। रेडमी क्या है हमारे पास, एक समझे कि डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी होती है हमारे प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या मैं देखने जा रहा हूँ, आगे चल के क्या करूँगा इस प्रोजेक्ट
में, तो आप उसकी सारी डिटेल एक रीडमी फाइल में डालते हो, और वो रीडमी फाइल अगर आप डालना चाहते हो इस फोल्डर में तो ऑटोमेटिकली क्रिएट वो होती है। आप यहाँ पे अगर ऑन कर दोगे, मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूंगा, गिट इग्नोर। आप किसी फाइल्स को उस प्रोजेक्ट में से नहीं रखना चाहते, आप गिट इग्नोर पे जाके उन फाइल्स को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप पेड लाइसेंस, ज़्यादातर लाइसेंस आप नहीं डालें या डालें वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है। एमआईटी लाइसेंस ज़्यादातर रखे जाते हैं, मैं एमआईटी लाइसेंस कर लूंगा, क्रिएट कर दूंगा रेपोजिटरी। टेस्टिंग गिटहब के रेपोजिटरी मेरे पास आ गई, तो ये मेरे पास एक रेपोजिटरी बन के आ गई, जैसे आप रेपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपके पास एक रीडमी फाइल आ रही है, आप क्या करेंगे, जीपीटी पे चले जाएंगे, उससे कहेंगे कि भाई मुझे एक क्या करके दो, एक रीडमी फाइल बना के दो मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। आप प्रोजेक्ट का नाम और तो डिटेल देंगे, वो आपको एक रीडमी फाइल बना देगा, वो कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप पेज में आ जाएंगे, ये आपकी रिपोजिटरी आ गई। यहाँ पर आप अगर कुछ फाइल अपलोड करना चाहते हैं, अभी आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हो तो मैं बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे एड फाइल में चला जाऊंगा, अपलोड फाइल में चला जाऊंगा, मैं यहाँ से एक इंडेक्स की मेरे पास वेबसाइट बनी हुई है पोर्टफोलियो के नाम से, मैं इसको क्या करूँगा, ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये मेरी फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी आप फाइल ऐड कर सकते हैं, आपकी HTML की फाइल हो सकती है, वो आपका कोई भी कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूरा फोल्डर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर दी है, मैं यहाँ पे कर दूंगा कमिट चेंजेस, कुछ भी नहीं करूंगा। कमिट चेंजेस जैसे करूंगा ये मेरी फाइल एक अपलोड हो जाएगी मेरे इस फोल्डर में। इसी तरह आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, तो मैं उसे फिर से क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर ये थोड़ी लोडिंग ले रही है हमारी फाइल, तो यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोसेसिंग के स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हमारी ये फाइल देखें HTML की ओपन हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो इसको क्लिक कर दूंगा और ये मेरी फाइल ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। इस फाइल में जो जो कोड पड़ा हुआ था वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अभी इसमें अगर मैं चेंजिंग करना चाहूँ गिटहब से डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा, एडिट दिस फाइल में। एडिट दिस फाइल में क्या करूँगा, इस फाइल को मैं अब एडिट करना स्टार्ट कर दूंगा कि भाई यहाँ पर मैंने कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ से हटाना है या लगाना है, तो मैं यहाँ पर करके उसके बाद कमिट चेंजेस कर सकता हूँ। फिलहाल मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, कैंसिल चेंजेस। और ज्यादा चीजें आपने नहीं करनी कुछ भी। यहाँ पर हम चले जाते हैं वापस अपने रिपोजिटरी में, यहाँ से क्लिक करके। तो ये आपकी एक मेन मेन रिपोजिटरी है, ठीक है ना। मेन ब्रांचेस, मेन क्या है, यहाँ पर सारी ब्रांचेस लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे फोल्डर करेंगे तो उस फोल्डर में जाने के लिए यहाँ से हटा क्लिक कर लेंगे। और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ। रीडमी फाइल इसकी भाई मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, रेपो हमारी बन गई है। हम चले जाते इश्यूज, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पुल रिक्वेस्ट। एक्शन हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक्शन आपके पास आ जाए कुछ ऑटोमेटेड वर्क्स के लिए, देखिए जैसे कि आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, फाइल टेस्टिंग करना चाहते हैं, कोड रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, तो ऐसे कोई काफ़ी कामों के लिए आपके पास एक्शंस आ जाता है। ज़्यादातर हमसे फिलहाल अगर एज अ बेसिक लेवल पे देखना चाहिए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बेसिक्स बिगिनर्स के लिए ज़्यादा है, इसका यूज़ नहीं करते आप, ठीक है ना। हम अभी अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, ये डैशबोर्ड मेरा लोड हो रहा है। लेटेस्ट चेंजेस आई डेटा में क्या हुई है वो आपको यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, ये कोपायलट है, सेम हमारा असिस्टिव और स्पेसिस के लिए, ठीक है ना। इससे फिलहाल हम नहीं चाहते, हमें काम नहीं है। यहाँ पे क्रिएट न्यू आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, एक न्यू इशू क्रिएट कर सकते हैं आप। न्यू रेपोजिटरी इशू आप क्रिएट नहीं करेंगे, आई नो। एंड इम्पोर्ट रेपोजिटरी आ गए। न्यू एजेंट टास्क, ये एजेंट एक आजकल जो है उसके लिए है, यहाँ पर आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कोड स्पेस आ गया, आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं काफ़ी काम। तो यहाँ पे आपको इशूज जो आपने किए वो भी दिखेंगे, हमें इस डैशबोर्ड पे भी मिल रहे थे इशूज, ठीक है ना। यहाँ पर भी तकरीबन पुल रिक्वेस्ट सेम मिलेंगी, आपके नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप प्रोफाइल में चेंजेस करना चाहते हैं तो इस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। मैं इस प्रोफाइल को जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल आ रही है। आप प्रोफाइल में जाकर चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी रिपोजिटरी आप देख सकते हैं, योर कोपायलट योर प्रोजेक्ट सेम, तकरीबन सेम चीज़ें ये स्टार्स। कुछ प्रोजेक्ट को आप स्टार देते हैं, जैसे आप टिकटॉक वगैरह या इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ पे सेव कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टार देते हैं, ठीक है ना। इस योर ऑर्गेनाइजेशन योर एंटरप्राइज योर रिस्पॉन्स साइट्स, इसलिए भी हमें ज़्यादा नहीं करना। एंटरप्राइज फ्री है, या फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाते हैं। एंड यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पास चीज़ें नहीं होती, गिटहब वेबसाइट, गिटहब डॉक्यूमेंट्स, गिटहब सपोर्ट, गिटहब कम्युनिटी, ये आपके पास ऑलरेडी पता है चीज़ें आपको क्या। गिटहब की डायरेक्टली वेबसाइट में आप चले जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, ये आपकी गिटहब की होम वेबसाइट आ गई। जैसे कि हम पीछे जाएंगे वापस जहाँ पर हम थे, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा। प्रोफाइल में जाने के बाद इस प्रोफाइल को मैं सेटअप कर सकता हूँ, ये जैसे कि मैंने लिखा हुआ है अपना प्रोफाइल का इन्फो। इसी तरह आप भी अपने प्रोफाइल के लिए एक रीडमी फाइल बना सकते हैं, ये जैसे हमारी रीडमी फाइल है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी पूरी डिटेल लिखी हुई है, क्या क्या मैं मुझे आते हैं चीज़ें और क्या क्या मैं कर सकता हूँ इस वक्त। तो ये मेरी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें, ये मेरे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं।
मेरे कंट्रीब्यूशंस शो हो रही हैं यहाँ पर, और क्रिएट 2 कमिट्स इन 1 रिपोजिटरी जो मैंने अभी चेंजेस की वो भी मुझे शो हो रही हैं, ठीक है ना? ये मेरी सारी डिटेल्स आप चेंजिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोजिटरी शो हो रही हैं, स्टार्स मैंने कितनी की हुई है रिपोजिटरीज वो शो हो रही हैं, मेरे प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे शो होंगे। तो ये एक बेसिक इन्फो था हमारा गिटहब के अकॉर्डिंग। इसके ज़्यादा अगर आपको इन्फो चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बना दूंगा एक सारे गिटहब पे, जो कि आपको एक इन्फो दे देगा गिटहब के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी चूज करेंगे फाइल।